नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कोरियापट्टी पूर्व के मुखिया महोदय और साथ ही जिला किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जिला सचिव मौजूद हैं और भी कई छात्र और मैडम भी मौजूद हैं, जिला सचिव सीपीएम मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा किस तरह का माहौल है जनता में, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद पत्रकार जी। आज रूपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज में हूँ और मेरा उम्र 51 वर्ष है। आज ऐतिहासिक मतलब लालू यादव के भीड़ से भी ज्यादा भीड़ आज देखा गया और माननीय नेता तेजस्वी यादव आज न सिर्फ वो नेता और भविष्य के मुख्यमंत्री रहे, आज त्रिवेणीगंज के लोग उनको बेटा के रूप में आशीर्वाद दिया। जितना आप एक बेटा होगा ना, दर्द होगा उससे भी ज्यादा। और आज त्रिवेणीगंज ही नहीं, सुपौल के लोगों को ये प्रश्न खत्म हो गया कि 11 को क्या होगा, 14 को क्या होगा। यहाँ के लोगों ने शुभकामना दे दिया है। 14 को जानते हैं ना, तिला संक्रांति है, मिठास पर्व है। इस मिठास पर्व में बिहार का मिठास पूरे देश में जाएगा और देश की जो गोदी मीडिया है उसको शर्म आनी चाहिए। राज्य की सरकार तो मान लिया कि बदलाव निश्चित है। राज्य की सरकार का भाषा, उनके लोग, उनके जो भी मंत्री वगैरह है, उनका भाषा खराब हो गया तो आप समझ सकते हैं उनका क्या है। आज देख रहे हैं बड़ी संख्या में बिहार पुलिस की तैयारी कर रही है, बार बार तैयारी करता है। इतना न प्रश्न पत्र लीक हो जाता है कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो चाय बेचने वाले के बच्चे हैं, उनका भरोसा इस 20 वर्ष के कुशासन में नौकरी से उठ गया है। तेजस्वी जी का प्रण मैं समझता हूँ मोबाइल पर भी आ गया है। सभी बिहार के तमाम युवा साथी को मैं कहना चाहता हूँ, किसान भाई को कहना चाहता हूँ और जो अम्बेडकरवादी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगल बगल में कुछ सामंती सोच के लोग, मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको तेजस्वी प्रण पढ़ा दीजिए। मुझे लगता है न सिर्फ बिहार, देश के अन्य राज्यों में भी तेजस्वी प्रण को पढ़कर वहां की सरकार सीख लेगी, न कि बिहार सरकार। इसलिए 14 तारीख के तिल संक्रांति में लाए मुरही और मिठास का हम लोगों को इंतजार है। जय तेजस्वी, जय बिहार, जय महागठबंधन। जाते जाते सर एक और बता दीजिए, मोकामा की घटना पर क्या कहेंगे? मोकामा का घटना शर्मसार कर दिया है। लोग आज विपक्ष के लोगों को, डबल इंजन के सरकार को अपना 20 वर्ष क्या किया है किसान के लिए, मजदूर के लिए, छात्र के लिए, युवा के लिए, माता के लिए, बहन के लिए, वो भूल गया है। वो एक ही बात कहता है कि लालू यादव का जंगल राज फिर से लाना चाहते हो क्या? मैं आपको कह देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, आपका तो घमंड लोगों को पता चल गया है 20 वर्ष में कि आप अपने विवेक से नहीं चल रहे हैं। हमें 51 वर्ष उम्र है तो मैं आपको बता दूं, जिस जंगल राज की बात करता था, हमारे पुरखे को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, हमारे पुरखे को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हम इस तरह माइक पे नहीं बोल सकते थे। हम माइक पे बोलते या तो हमारी हत्या हो जाती या नहीं तो हमारा अपमान किया जाता। ये सारा अधिकार लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय के तहत दिया है। कर्पूरी जी, जयप्रकाश नारायण का बिहार तेजस्वी जी बनाने का खाना है, इसलिए विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। उनका नल जल का पानी जितना गंदा है ना, उसी तरह उनकी सरकार गंदगी में बह चुकी है। इसलिए 14 तारीख को नई सरकार का गठन होगा, बिहार के भविष्य का निर्माण होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे एकजुट करेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि आज का जनसैलाब बता दिया है। ये धरती अनुपलाल बाबू की धरती है, ये कॉमरेड बलराम सिंह यादव की धरती है, जो कि धरती क्रांतिकारियों की धरती है। उस क्रांतिकारियों की धरती पर जो आगमन हुआ है तेजस्वी यादव का, उसमें देखिए कि हमारी महिलाएं की कितनी भागीदारी है। हमारा छात्र, नौजवान, किसान भाइयों का जो कि तिल तिल मर के खड़े हुए हैं, उनकी भागीदारी बता रहा है कि इस बार तेजस्वी सरकार है। महिलाओं को कहने की अब बात नहीं है, वो ठग चुकी है। वो अब भी समझ रही है, जितना ठगना था नीतीश कुमार को वो ठग लिए, अब ठगने की बारी नहीं है। अब सब है अपने बच्चे की भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए ये सरकार बनेगी तो तेजस्वी की सरकार बनेगी। पत्रकार जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस बार का चुनाव न सिर्फ संतोष सरदार को विधायक बनाने की, इस बार का सरकार बदलो सरकार बचाओ बिहार है। बदलो सरकार बचाओ बिहार। इस बार का सरकार वोट देने के अधिकार को बचाने की है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की है, इस बार का अधिकार सम्मान बचाने की। इसलिए बिहार के युवा साथियों ने ऐलान कर दिया है, इस बार वोट नहीं, इस बार सम्मान, और सम्मान के साथ इस बार वोट गिरेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो गए,
मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री होंगे और वरिष्ठ कई हमारे विद्वान साथी उसमें क्या कहते हैं मंत्री होंगे, यही शुभकामना है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि आपने किस तरह से यहाँ पर लोग एकजुट हैं और मुकेश महोदय भी लोगों को आह्वान किए हैं कि वोट डालने के लिए। और 11 तारीख का जो तिथि है घोषित है, तो परिचय एक बार सर दीजिए। शंभू पासवान। क्या लगता है इस बार परिवर्तन के मूड में है जनता? परिवर्तन है, आपके नजर से तो देखिए रहे, पूरा जन सैलाब है और परिवर्तन है। इस बार हम युवा जितना भी है पूरा परिवर्तन की ओर है। सरकार बनेगी तेजस्वी की और यहाँ से संतोष सरदार को जीत करके भेजवाएंगे विधानसभा। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? विशेष मुद्दा लोग युवाओं में खास करके युवाओं में जो मुद्दा है बेरोजगारी का, वो दूर होगा। पलायन सबसे बड़ा जो है, भ्रष्टाचार है, सारा चीज चरम सीमा पर, मतलब बोलने वाली बात है। समस्याओं का अंबार है और सभी अंबार का रास्ता एक तेजस्वी की सरकार है, तेजस्वी का प्रण है। नई बिहार, नई सरकार, नई ऊर्जा के साथ हमारे युवाओं को सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह हमारे